हेलो एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का लेसन 30 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको कुछ क्लूज़ दे रखे हैं और आपको कौन से वर्ड उससे रिलेटेड है वो बताना है। तो सबसे पहले में फिल करना है ऑर्फन, सेकेंड नोड, थर्ड अफेक्शनेट, फोर्थ अमेजिंग एंड फिफ्थ है डिटर्मिनेशन। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। फर्स्ट में फिल करना है वर्शिप, सेकंड में कॉन्फिडेंटली, थर्ड में पॉपुलर, फोर्थ में नॉवेल्स एंड फिफ्थ में ऑब्स्टिकल्स। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द वीकली मैगजीन कम लेट इन द विलेज। जो विलेज था उसमें वीकली मैगजीन लेट क्यों आती थी? तो इसका आंसर है द वीकली मैगजीन केम लेट इन अ विलेज बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। बिकॉज उस वक्त जो गांव था वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता था वो अच्छा नहीं होता था, इसीलिए जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जो होते थे वो बहुत लेट आते थे। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ द नॉवल काशी यात्रा। काशी यात्रा, ये जो हमने स्टोरी पढ़ी थी इसमें काशी यात्रा नॉवल के बारे में बताया है। तो क्या स्टोरी है काशी यात्रा? इसका आंसर है देयर इज़ अ ओल्ड लेडी हु हैज़ एन ऑर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। इस स्टोरी में काशी यात्रा में एक बहुत बूढ़ी महिला है जिसकी बहुत मन की इच्छा है कि वो काशी या फिर वाराणसी तीर्थ यात्रा पे जाए। देर इज़ ऑल्सो ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव विद देयर इज़ नो मनी फॉर द वेडिंग। और इसी स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल भी होती है, मतलब जिसके कोई पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ होती है और उसको शादी करनी होती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। फाइनली द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स टू द ऑर्फन गर्ल विदाउट गोइंग टू काशी। तो जो ओल्ड लेडी होती है जिसने अपने काशी और वाराणसी जाने के लिए जो पैसे इकट्ठे कर रही थी वो इतने दिनों से, वो क्या करती है, ऑर्फन गर्ल को सारे पैसे दे देती है उसकी शादी करने के लिए। तो ये पूरी स्टोरी थी काशी यात्रा की। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द लिटिल गर्ल रीड द सेवरल आउट फॉर हर ग्रैंड मदर। जो लिटिल गर्ल होती है स्टोरी में, जो ऑथर है वो ग्रैंड मदर के लिए क्यों पढ़ा करती थी? तो लिटिल गर्ल रीड द सीरियल आउट फॉर हर ग्रैंड मदर बिकॉज द ग्रैंड मदर वॉज इलिटरेट। क्यों वो हर जो वीकली मैगज़ीन जो आती थी उसमें जो रोज़ सीरियल आता था काशी यात्रा का, तो वो लिटिल गर्ल क्यों पढ़ती थी उसकी ग्रैंड मदर के लिए? क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर इलिटरेट थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन अ गर्ल वेंट टू अटेंड अ वेडिंग इन अ नेबरिंग विलेज। जो वो गर्ल होती है जब वो पड़ोसी विलेज में वेडिंग अटेंड करने के लिए जाती है तो क्या होता है? तो ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड द हीट एपिसोड ऑफ द काशी यात्रा। जो ग्रैंड मदर होती है, जो लेटेस्ट एपिसोड आता है काशी यात्रा का, वो समझ नहीं पाती है। जैसे ही मैगजीन आती है काशी यात्रा का नया एपिसोड आता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती हैं। व्हेन द गर्ल वेंट टू अटेंड अ वेडिंग इन अ नेबरिंग विलेज, क्योंकि जो छोटी बच्ची थी वो उनकी जो पोती थी वो उन्हें वो स्टोरी पढ़ के सुनाती थी और वो तो शादी में चली गई थी, इसीलिए जो काशी यात्रा में जो नया एपिसोड आया था वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही थी ग्रैंड मदर। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वॉज ग्रैंड मदर अनहैप्पी। ग्रैंड मदर जो थी वो अनहैप्पी क्यों थी, क्यों वो दुखी थी? तो इसका आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। वो इसीलिए बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी, दुखी थी, बिकॉज उन्होंने एकदम से पाया, ये जो पूरा एपिसोड हुआ था, ये जो पूरी चीज़ हुई थी कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो गांव में एक वेडिंग अटेंड करने के लिए चली गई थी, जिससे काशी यात्रा की जो नया सीरियल आया था वो पढ़ नहीं समझ नहीं पा रही थी। तो उन्हें इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ, उन्हें लगा था कि वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, बहुत डिपेंडेंट है। हर फेवरेट स्टोरी काशी यात्रा वॉज इन फ्रंट ऑफ हर बट शी वॉज अनेबल टू रीड द लाइन्स। उनकी जो काशी यात्रा का जो हर हफ्ते बहुत ही वेट करती थी वो स्टोरी का नया एपिसोड पढ़ने के लिए, लेकिन वो नया एपिसोड उनके सामने था लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पा रही थी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डिड ग्रैंड मदर नीड फ्रॉम हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड मदर को अपनी ग्रैंड डॉटर से क्या हेल्प चाहिए थी? तो ग्रैंड मदर टोल्ड हर ग्रैंड डॉटर टू टीच हर द कनाडा अल्फ़ाबेट। ग्रैंड मदर को ग्रैंड डॉटर से क्या सीखना था? कनाडा लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सीखने थे। सेवन्थ क्वेश्चन है हाउ वॉज ग्रैंड मदर अ वंडरफुल स्टूडेंट। ग्रैंड मदर जो थी वो वंडरफुल, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। क्यों? तो द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करती थी, जितना उन्हें होमवर्क दें वो उतना होमवर्क पूरा कंप्लीट करती थी। शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट, वो हर वक्त चीज़ें पढ़ती रहती थी, रिपीट करती रहती थी, बोलती थी, रिसाइट करती थी। वेरी सून शी लर्न टू रीड द कनाडा अल्फ़ाबेट, और बहुत ही जल्दी वो कनाडा अल्फ़ाबेट पढ़ना सीख गई थी।
एक तो क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रैंड मदर डू ऑन दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल जब आया तो ग्रैंड मदर ने क्या करा, तो इसका आंसर है द ग्रैंड मदर कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर टू द पूजा प्लेस एंड मेड हर सिट डाउन ऑन अ स्टूल। शी गिव हर अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल एंड देन शी टच्ड हर फीट। ग्रैंड मदर क्या करती है, दशहरा फेस्टिवल पर एक पूजा रखती हैं और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को स्टूल पर बिठाती हैं, एक फ्रॉक मटेरियल का उनको गिफ्ट देती है और उनके पैर छूती है। अब आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव दे रखे हैं। फर्स्ट है इन दोज डेज गर्ल्स एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड, क्या फिल करना है, नॉट इसेंशियल पर टिक करना है। सेकेंड है ग्रैंड मदर कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ग्रैंड मदर स्कूल नहीं जा पाई थी बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज पे टिक करना है। शी गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, तो काय पे टिक करेंगे कि उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उनके बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए थे, तो शी गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई थी। फिर थर्ड वाला है द ओल्ड लेडी इन अ नॉवल काशी यात्रा बिलीव दैट, जो ओल्ड लेडी थी वो क्या बिलीव करती थी, तो वो बिलीव करती थी, आपको टिक करना है, गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा हैज़ वेरी इंपॉर्टेंस। वो ये मानती थी कि अगर वो काशी जाएंगी और भगवान को पूजेंगी तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो ऐसा मानती थी। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है ग्रैंड मदर वॉज डिटरमाइंड टू लर्न, शी सैड, ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ही डिटरमाइंड थी और वो क्या बोलती हैं, तो बोलती है आई शैल ट्राई टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट। वो क्या बोलती है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कन्नड़ा अल्फ़ाबेट लर्न करने के लिए। इसके बाद आपको लेट्स लर्न में आपको कुछ यूज्ड टू प्लस वर्ब करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट में फिल करना है टेनिस, सेकंड में फिल करना है यूज टू ट्रैवल, थर्ड में फिल करना है यूज टू बी, फोर्थ में फिल करना है यूज टू हैव, फिफ्थ में यूज टू लिव, सिक्स्थ में यूज टू ड्रिंक, सेवन्थ में यूज टू वर्क एंड एट्थ में यूज टू टीच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।